नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। राज 3, जन्नत 2 और रुस्तम जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस ईशा गुप्ता इन दिनों खूब चर्चाओं में बनी हुई हैं, जिसका सारा श्रेय हालिया रिलीज वेब सीरीज आश्रम 3 को जाता है। ईशा सीरीज में पाखंडी बाबा निराला की इमेज मैनेजर बनी हुई है, जिसका नाम सानिया है। आश्रम 3 में एक्ट्रेस की बाबा के साथ केमिस्ट्री काफी पसंद की जा रही है, लेकिन ईशा रियल लाइफ में बाबा नहीं बल्कि किसी और ही की दीवानी है। ईशा गुप्ता ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि रियल लाइफ में वेब सीरीज पताल लोक के हाथीराम चौधरी की दीवानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, वे तो हाथीराम के किरदार में नजर आने वाले जयदीप अहलावत के साथ भी काम करना चाहती है। एक इंटरव्यू के मुताबिक ईशा ने कहा, इन दिनों वेब सीरीज के जरिए कई सारे टैलेंट उभर कर सामने आए। इनमें एक जयदीप अहलावत है। वह इतने दिलचस्प अभिनेता हैं कि उनके साथ काम करना चाहती हूँ। अब फिल्म निर्माताओं की बात आती है तो मैं अमित शर्मा के साथ काम करना चाहूंगी। पहले मैं उनके साथ एक म्यूजिक वीडियो में रहूं या ना रहूं में काम कर चुकी हूं, जिसका उन्होंने निर्देशन किया था, लेकिन मैं अब उनके साथ कोई फिल्म या शो करना चाहती हूं। इंटरव्यू में ईशा ने अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ और बातें भी शेयर की। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू किया था। ईशा ने कहा, मैंने बहुत कम उम्र में ही अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू कर दी थी। ऐसे दिन भी थे जब मैंने अपनी पॉकेट मनी कमाने के लिए एक स्टूडेंट होते हुए कैफे में भी काम किया, लेकिन अब इतने सालों बाद मेरे पास एक निर्धारित पैरामीटर है। मेरे एक्टिंग प्रोजेक्ट या तो मेरी जेब में खुश करो तो एक अभिनेत्री के रूप में मेरी आत्मा को संतुष्ट करे। बता दें कि ईशा गुप्ता एक्टिंग करने के साथ ही एक सफल मॉडल भी हैं। साल 2007 में उन्होंने ब्यूटी पेजेंट मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब भी जीता था। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुपर ग्लैमरस अवतार और जो सेंसुअल अवतार है, टॉप ऑफ टाउन बन गया, क्या कहना चाहेंगे? आर यू फीलिंग हैप्पी अबाउट इट और व्हाट इज द फीलिंग राइट नाउ? फीलिंग इज़ रियली गुड बिकॉज अभी बस दूसरा दिन हुआ है आश्रम रिलीज़ को एंड बहुत ऑलरेडी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और आप लोग भी आए हैं मिलने, तो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर दैट यू नो व्हेन पीपल गिव यू सो मच लव एंड ऑडियंस इज लविंग इट बिकॉज आश्रम एक ऑलरेडी हिट सीरीज़ था और सुबह से हम लोग यही लगे हुए कि हम सारे मैसेजेस और कॉल्स देख रहे थे जहाँ लोग बोल रहे कि हमने बस आपकी वजह से देखा एंड वी आर सो हैप्पी एंड वी बीन गेटिंग दैट रिस्पॉन्स एक्चुअली सिंस वी अनाउंस दैट वी आर अ पार्ट ऑफ आश्रम। इट्स गुड दैट मेकर्स वर ऑल्सो एक्साइटेड एंड यू नो हमें उतना प्यार भी मिला है। Being bold, being sensual, वो एक्टिंग करियर का पार्ट है, लेकिन when you become an artist, an actor or an actress, आपका एक्टिंग एबिलिटी जो होता है that is something more important. So what do you say on it? I mean, if you're given a role, powerful role on it, then you can prove yourself. I mean, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? I don't know if you're trying to ask if I'm a good actor or a bad actor. I don't understand. No, that I'm not. पर आपने मुझे बोला बस सेंसुअलिटी में दिखाती हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया आपका सवाल। Kind of role you are being offered. I mean, अगर आपके पास एक पावरफुल रोल ऑफर होता है, तब ज़्यादा आसान होता है अपने को साबित करने के लिए। ये कहना चाह रहा हूँ। I mean, when you are offered a role which makes you prove yourself as an artist. हाँ पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट अगर मैं सही में समझी तो आई थिंक रोल के हिसाब से होता है व्हाट यू वेयर, व्हाट यू डोंट वेयर। पर्सनल लाइफ से कुछ किसी को लेना देना नहीं होना चाहिए कि हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ एंड हाउ नॉट। बट अभी अगर आप मुझे, जैसे मूवी थी मेरी वन डे आई, उसमें ओवरसाइज शर्ट्स हैं पूरा टाइम पहनी हुई, फेनल शर्ट्स विद जीन्स और नॉट इवन जीन्स, यू नो लूज काइंड ऑफ पैंट्स, बिकॉज वो पुलिस ऑफिसर दिखाई है तो वो वैसा रोल है। एंड वहीं पे आप मुझे आश्रम जैसा रोल दिखा दिया है, जहाँ सोनिया का जो किरदार है वो आई ही आश्रम में इस वजह से है, वो बाबा को पटाने के लिए, तो उसके यू नो वो उसके जो वस्त्र है वो उस हिसाब से हैं। प्रकाश झा मोस्ट फेम्ड एक्टर एंड बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, क्या कहना चाहिए, ऐसा अनुभव था काम करने का? प्रकाश सर के साथ ही मैं दूसरी बार काम कर रही हूँ। मैंने 10 साल पहले एक्चुअली उनके साथ काम किया था और 10 साल बाद प्रकाश सर के साथ मेरा शो रिलीज़ हुआ है। बहुत अच्छा लगता है। सेम है सर के साथ काम करने का ये फ़ायदा होता है। देखिए, आप इतने एक्टर्स के साथ वो हमेशा काम करते हैं, मगर हर सीन में वो फोकस करेंगे कि एक जो कोई अगर पीछे पंखा भी हिला रहा होगा ना, वो किसकी तरफ देख रहा है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। एंड यू नो ऐसे डिसिप्लिन डायरेक्टर्स के साथ काम करने में जो यू नो दे ट्रीट एवरीवन इक्वली इज़ ऑलवेज रियली नाइस। लास्ट में ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब सीरीज इतना पावरफुल मीडियम हो गया, देयर आर मेनी फीमेल सेंट्रिक। जी, फीमेल सेंट्रिक बोला आपने? हाँ, फीमेल सेंट्रिक, जहाँ पे सिर्फ एक आर्टिस्ट, एक फीमेल आर्टिस्ट अपने आप को साबित कर सकती है, अपने बलबूते पर वो परफॉर्मेंस दे सकती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? यू नो आई डोंट थिंक वो बस ओटीटी की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है ना, अब
पूरी सोसाइटी बदल रही है। थोड़े टाइम पहले तक जो मर्द होते थे वो औरतों को दबा के रखते थे, इन जनरल इन सोसाइटी, इंडस्ट्री की नहीं बात कर रही, ओवरऑल इन दिस वर्ल्ड। देन धीरे धीरे औरतें ऊपर आई, मगर वो जो औरतें ऊपर नहीं जा पाती थी वो उन्हें खींच के रखती थी नीचे, यू नो, लाइक विच इज़ ट्रू। वुमेन शुड सपोर्ट वुमेन मोर, मगर आप औरतों को ही देखेंगे ज़्यादा वो बुरा कहेंगी या वो नेगेटिव कहेंगी किसी और के बारे में, तो हम ज़्यादा ऊपर नहीं पढ़ पा रहे थे। मगर अब ज़माना ये आ गया ना कि अब औरत को बहुत सपोर्ट कर रही है और आदमी भी औरत को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो वी कैन एटलीस्ट मेक मूवीज़ लाइक दिस एंड शो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन द सोसाइटी। बिकॉज फॉर मी, आई बिलीव इन सिस्टरहुड, मैं ये सब देख रही हूँ, तो ऐसा हम सिनेमा बना पा रहे बिकॉज ऑडियंस एन्जॉयज़ वॉचिंग इट। थैंक यू।